chemistry. It is the combination of chemistry and nanoscience. It deals with the designing and synthesis of material of nanoscale with different size, shape, structure and composition, and their organization into functional architectures. See, nanochemistry is used in chemical, physical, material science as well as engineering, biological and medical applications. तो इसकी डेफिनेशन ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये इट इज़ डिज़ाइनिंग एंड द सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स ऑफ नैनो स्केल. जो भी है नैनो स्केल में मतलब इसका नैनो मीन्स इट्स वेरी स्मॉल इन साइज. उसमें भी डिफरेंट साइज, शेप, स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशंस होते हैं जिसका यूज्ड हमें केमिकल और फिज़िकल मटेरियल्स में होता है और इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल, मेडिकल एप्लीकेशंस में भी होता है. तो इस नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो पार्टिकल्स और नैनो साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम देखते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स. What makes the science at nanoscale special is that at such a small scale, different laws dominate over those that we experience in our everyday life. देखो इसकी खासियत ही ये है कि ये बहुत ही स्मॉल साइज़ होता है इसका. स्मॉल स्केल में ये बनाए जाते हैं. तो एक एक हम फीचर्स देखते हैं. जैसे कलर. It is an optical property that is different at nanoscale. Elemental gold, as we know, has a nice shining yellow color. However, if you had only 100 gold atoms arranged in a cube, its color would be much more red. देखो 100 एटम्स है गोल्ड के, लेकिन हमें तो पता है गोल्ड कैसे है. इट्स शाइनिंग येलो कलर. अगर बहुत ही कम साइज़ में और कम एटम्स है तो उसका कलर कैसे होगा? इट इज़ मच मोर रेड कलर. सो फॉर्मेशन ऑफ गोल्ड नैनो पार्टिकल सोल्यूशन. देखो यहाँ पे ऊपर येलो, रेड, थोड़ा डार्क रेड, लाइट रेड भी दिया है. मतलब कम साइज़ में अगर होते हैं तो उनका कलर अलग हो सकता है. सो सरफेस एरिया. High surface to volume ratio is very important characteristics of nanoparticles. If a bulk material is subdivided into groups of individual nanoparticles, the total volume remains same. देखो यहाँ पे सरफेस टू वॉल्यूम रेशो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताया गया है कि क्योंकि नैनो पार्टिकल्स में जो बल्क मटेरियल्स होते हैं अगर हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं और टोटल वॉल्यूम अगर हम फिर से देखेंगे तो वो सेम ही रहेगा, बिकॉज द बल्क इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल थिंग्स. बट द कलेक्टिव सरफेस एरिया इज़ लार्जली इंक्रीज्ड. सरफेस एरिया कैसे होगा? बड़ा होगा. देखो यहाँ पे दिया गया है. एक एरिया है 6 इंटू 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर. दूसरा है 6 इंटू 1/2 स्क्वायर इंटू 8. क्योंकि इसको डिवाइड किया गया है 8 हिस्सों में इसीलिए ये 12 हो जाएगा. अगर इसको 1/3 में डिवाइड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा. सो सरफेस एरिया विल इंक्रीज. ठीक है. विथ अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द सेम वॉल्यूम, these small particles react much ज़्यादा होने से छोटे छोटे एरिया और बहुत सारे हैं ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल है. सो लीडिंग टू मोर केमिकल रिएक्टिविटी. एक्सप्लेनेशन ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया विथ डिक्रीज इन पार्टिकल साइज. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्यूब. This figure shows the surface area when a cube of 1 meter cube were progressively cut into smaller cube units of 1 nanometer cube formed. देखो इसको 1 मीटर क्यूब का जो है वो 1 नैनोमीटर क्यूब में फॉर्म हो गया है. छोटा छोटा क्यूब बन गए हैं. सो नेक्स्ट इज कैटालिटिक एक्टिविटी. ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया विथ डिक्रीज इन पार्टिकल साइज. सरफेस एरिया बड़ा रहेगा लेकिन पार्टिकल की साइज़ कम होती जाती है. जैसे ऊपर भी बताया हमने
पहले वो 1 मीटर क्यूब था, लेकिन अभी वो 1 नैनोमीटर क्यूब है। पार्टिकल की साइज़ कम हो गई है, सरफेस एरिया बढ़ गया है, उसके हिसाब से वो बड़ा ही है सरफेस एरिया। नैनो मटेरियल्स बेस्ड catalyst shows increased catalytic activity. Usually they are heterogeneous catalyst, that means catalysts are in solid form and the reaction occur on the surface of the catalyst. देखो कैटलिस्ट ये कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है, क्योंकि दे आर इन सॉलिड एंड रिएक्शन में भी अकर इन गैसियस फेस और अदर फेस। तो रिएक्शंस अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्शंस होती है। सो नैनो पार्टिकल्स कैटलिस्ट कैन बी ईजीली सेपरेटेड एंड कैन बी रिसाइकल्ड। ये नैनो पार्टिकल्स होने की वजह से ये रिसाइकल्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लैटिनम, पैलेडियम मेटल नैनो पार्टिकल्स यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ रिएक्शंस। देखो टिटेनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आर यूज्ड इन फोटोकैटालिसिस। गोल्ड in bulk form is unreactive, but gold nanoparticles are found to be very good catalyst for various organic reactions. अनरिएक्टिव रहते हैं, लेकिन वो गोल्ड के पार्टिकल्स कैटलिस्ट बहुत सारे रिएक्शंस में हमें काम आते हैं। और उसकी खासियत क्या है, जैसे नैनो पार्टिकल से तो हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। Then we have thermal properties, that is melting point. The melting point of nanomaterial changes drastically and depends on size. For example, sodium cluster, that is Na times of 1000 atoms prepared to melt at 288 Kelvin, while cluster of 10,000 atoms melt at 303 Kelvin, and bulk sodium melts at 371 Kelvin. तो देखो यहाँ पे जो थर्मल प्रॉपर्टी है इनकी, दे हैव वेरी ड्रास्टिक थर्मल प्रॉपर्टी है एंड इट डिपेंड्स ऑन साइज़। जैसे साइज़ है वैसे उनका थर्मल पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट। सो आफ्टर दिस वी हैव द 16.65 that is mechanical properties. These properties are omitted. Next we have to study 16.7.2. So wet chemical synthesis of nanoparticles. Wet chemical मतलब जैसे wet होते हैं, so it's a Sol gel process. Sol means it is a with the diameters of 1 to 100 nanometer. नैनोमीटर का कन्वर्जन है 1 into 10⁻⁻9 मीटर. A gel is interconnected rigid network of or with pores of sub-micrometer dimensions and polymeric chains, those whose average length is greater than micrometer. इनकी जो सोल है, द सोल इज़ अ कोलॉइडल पार्टिकल इन लिक्विड। ये जो कोलॉइडल है उनके डायमीटर कितने होते हैं, 1 to 100 नैनोमीटर के रेंज में। और जेल इज़ इंटरकनेक्टेड रिजिड नेटवर्क। जेल क्या करता है, ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाता है कि वो पोर्स ऑफ सब माइक्रोमीटर्स के डायमेंशन में रहे। जैसे पॉलीमेरिक चेन्स बनते हैं, लॉन्ग चेन, एवरेज लेंथ इज़ ग्रेटर देन अ माइक्रोमीटर, वो भी माइक्रोमीटर से कम होते हैं। मतलब ये जो सोल है इसका यूज़, दो इट इज़ हैविंग स्मॉल साइज, इट इज़ वेरी यूजफुल. अ सोल जेल इज प्रोसेस बेस्ड ऑन inorganic polymerization reaction. It is generally carried out at room temperature and includes 4 steps: hydrolysis, polycondensation, drying and thermal decomposition. This method is widely employed to prepare oxide materials. देखो ऑक्साइड मटेरियल्स बनाने के लिए है, तो ये रिएक्शन दिया गया है. द रिएक्शन इन्वॉल्व इन सोल जेल प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज. MOR, it is a metal oxide, reacts with water, they will form metal hydroxide and ROH, alcohol. हाइड्रोलिसिस हो जाता है. MOH, it's a metal hydroxide. ROM,
then they will form MOM, metal oxide metal, condensation will form here. So formation of different stable solutions of alkoxide or solvated metal procedures are there. So gelation or gelation resulting from the formation of oxide or alcohol bridge network, that is a gel, by a polycondensation reaction. तो जेलेटिंग जैसे होता है रिएक्शंस की जेल सस्पेंडेड रहता है लिक्विड में, वैसे ही ये अल्कोहल ब्रिज नेटवर्क बनाते हैं जेल. So this is involving polycondensation reaction. Aging of gel means during that period gel transfers into solid mass. देखो यहाँ पे एजिंग ऑफ जेल्स मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जेल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू सॉलिड मास, ड्राइंग ऑफ द जेल. इन दिस स्टेप वाटर एंड अदर वोलाटाइल लिक्विड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द नेटवर्क. तो जब ड्राइंग होता है तो उस स्टेप में हमें वाटर को रिमूव करना होता है, वाटर एंड अदर वोलाटाइल लिक्विड्स को रिमूव करना है. डिहाइड्रेशन मतलब द मटेरियल इज हीटेड एट टेम्परेचर अप टू 800 डिग्री सेल्सियस. तो उतने टाइम तक अगर हीट करते हो तो वो डिहाइड्रेशन हो जाता है. देन वी हैव एनालिसिस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैनो मटेरियल. The synthesized material is analyzed by various analytical tools or techniques. The name of the techniques and its use is described in the following. देखो इसका यूज़ और कैसे करते हैं वो दिया गया है, लेकिन इट इज़ जो नेक्स्ट वन है दैट इज़ ओमिटेड. डायग्राम इज़ नॉट देयर बट वी हैव 16.1 डायग्राम कि उनके नेम ऑफ द टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड और फॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन कैसे है उनके देखो. फर्स्ट है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ओवर हियर इज यूवी विजिबल इन स्पेक्ट्रोमीटर. इसका इंफॉर्मेशन क्या मिलता है हमें कि प्रिलिमिनरी कॉन्फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स. सो इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है. Then X-ray diffraction, XRD. Instrument used X-ray diffractometer. Here the particle size, crystal structure and geometry. इससे हमें ये पता चलता है. ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग नैनो पार्टिकल्स. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. दिस विल गिव स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM. और इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस ऑफ मटेरियल, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चलता है. देन वी हैव फोर्थ वन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन का है. सो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पार्टिकल साइज के हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. Then we have FTIR, Fourier transfer infrared spectroscopy, Fourier transfer infrared spectrometer. This gives the information about absorption of functional groups and binding nature. So these instruments will give us the information regarding this. So over here schematic diagrams of electron microscope is given. Scanning electron microscope is given. साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट टू नैनो टेक्नोलॉजी, वो हिस्ट्री में दिया गया है उस साइड पे. और नीचे फिगर 16.11 में हमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM इसके बारे में डायग्राम दिया है. FTIR स्पेक्ट्रोस्कोप, फोरियर ट्रांसफॉर्म IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है इसका नाम. और बाद में है रूबी रेड कलर. So all these diagrams are there. These are showing the instruments which are used for the techniques and they will give us the information about the nanoparticles कि कैसे वो हमें information बताते हैं. Okay. Then we have the history of nanotechnology. इसकी हिस्ट्री कैसे है
तो देखो, नैनो मटेरियल्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। 100 ईयर्स से हम इसका यूज़ कर रहे हैं। हाउएवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टन मटेरियल एज नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल इज़ रिलेटिवली रिसेंट। ये हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन ये नैनो पार्टिकल्स है, ये हमें अभी अभी पता चल रहा है, मतलब रिसेंटली। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस टूल दैट इज़ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, it has been possible to relieve the information at नैनो स्केल। तो हमें अभी जो न्यू टेक्निक्स है, इससे हमें अभी पता चलता है कि ये नैनो स्केल से है, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है कि जिसका हम यूज़ करते आ रहे हैं। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द हिस्ट्री। ट्रैप्ड इन द ग्लास मैट्रिक्स। देखो, ब्यूटीफुल रूबी रेड कलरेशन जो अभी डायग्राम में दिखाया गया है, ये बहुत पहले से है जो ग्लास में पेंटिंग करते हैं, एंड दिस इज ड्यू टू नैनो पार्टिकल्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ट्रैप्ड इन अ ग्लास मैट्रिक्स। तो सेकेंड है द डेकोरेटिव ग्लेज और मेटेलिक फिल्म नोन एज लस्टर फाउंड ऑन सम medieval पोट्री इज़ ड्यू टू सर्टन स्पेरिकल मेटेलिक नैनो पार्टिकल्स। जो पोट्री वगैरह होते हैं उसमें छोटे से डेकोरेशन के लिए मेटेलिक फिल्म का यूज़ किया गया है, और वो भी बहुत नैनो पार्टिकल्स के साइज़ में है। तो बहुत एशियन टाइम से वी आर यूजिंग द नैनो पार्टिकल्स, बट नाउ डे वी रियलाइज दैट दे आर नैनो पार्टिकल्स। Carbon black is nano structured material that is used in tires of cars to increase the life of tire। तो कार्बन ब्लैक ये नैनो पार्टिकल है कि जिसका यूज़ टायर में करते हैं, टायर्स ऑफ कार्स, दैट विल इंक्रीज द लाइफ ऑफ टायर। डिस्कवरी इन 900 ईयर, अभी 2021 चल रहा है। कार्बन नैनो ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ ग्राफाइट sheets and nano sized diameter, they have highest strength। नैनो साइज के ये होते हैं ग्राफाइट कार्बन नैनो ट्यूब्स की। कार्बन का ही ग्राफाइट एक कार्बन का ही एलोट्रोप है। जो ग्राफाइट शीट बनते हैं बहुत ही छोटे छोटे डायमीटर्स होते हैं इनके नैनो साइज में, लेकिन उसकी खासियत ये होती है कि उनके स्ट्रेंथ जो है हाई स्ट्रेंथ रहता है, बहुत ताकत रहती है उनमें। Fumed silica, a component of silicon rubber coating, sealant and adhesive, is also a nanostructure material। जो सिलिका है या फिर सिलिकॉन रबर है, कोटिंग करते हैं, या सीलैंड है, और एडेसिव मतलब जो चिपकाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं एडिटिव्स, वहाँ सब में नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स है। So this is the history of nanoparticles। Now we are having applications of nanomaterials। तो ये questions पूछ सकते हैं applications of nanomaterials कि देखो, nano chemistry has already contributed to number of innovative products in various disciplines because of their unique physical, chemical and optical structural catalytic properties and so on। Few applications are given below। So first one is nanoparticles can contribute to stronger, lighter, cleaner and smarter surface and systems। देखो, नैनो पार्टिकल्स मतलब इनकी एक अलग ही पहचान है कि उनके साइज़ कम है, बट अलॉन्ग विद दैट दे आर हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, इवन ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल, कैटालिटिक, ये सारे प्रॉपर्टीज़ उनकी अलग अलग होती है। तो उसके ऊपर से ही हमें ये पता चलता है कि वो कितने खास है। सो नैनो पार्टिकल्स आर कंट्रीब्यूट टू स्ट्रॉन्गर, लाइटर, क्लीनर एंड स्मार्ट सरफेस। So they are used in manufacture of scratch proof आई ग्लासेस। स्क्रैच प्रूफ म्हणजे ऐसे जैसे हम अभी गॉगल्स पहनते हैं, चश्मा रहता है, तो उसके ऊपर जो ग्लासेस रहते हैं, अगर कुछ स्क्रैचेस भी आए तो भी वो नहीं दिखे, तो स्क्रैच प्रूफ आई ग्लासेस, ट्रांसपेरेंट, सनस्क्रीन, क्रैक
होते हैं वो भी क्रैक रेजिस्टेंस होते हैं, तो उसमें क्रैक्स नहीं जाता है. दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी, MRAM. So it is a device where nanoparticles are used. Nanotechnology plays an important role in water purification techniques. देखो कैसे water contain waterborne pathogens like virus, bacteria. 1.1 million people are without access to an improved water supply. The provision of safe drinking water is currently high priority. Recently, cost-effective filter materials coated with the silver nanoparticles AGNPS is an alternative technology. For example, water purifier. Silver nanoparticles act as a highly selective bacteria disinfectant, remove E. coli from water. देखो पानी जो आता है पीने के लिए, हमें तो पता है कि पानी में पैथोजेंस लाइक वायरस रहते हैं, बैक्टीरिया भी रहते हैं, because it is flowing from one place to another place. Now 1.1 billion of people are without access to an improved water supply. इतने लोगों को पानी सिंपल ही मिलता है विदाउट इम्प्रूविंग, और वो वैसे ही पी लेते हैं. अभी अभी रिसेंटली ही इसका इफ़ेक्ट बढ़ गया है कि हमें पानी को बॉईल करना है, फ़िल्टर करके पीना है, बिकॉज सो मेनी डिसीजेस कैन स्प्रेड थ्रू वाटर, ड्रिंकिंग वाटर. नाउ अभी अभी इसका रिसेंटली ही इफ़ेक्ट बढ़ गया है, तो फिल्टर्स आए हैं. तो इस फिल्टर में भी देखो सिल्वर विल एक्ट एज अ नैनो पार्टिकल्स, दैट इज़ एन अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जांपल वाटर प्यूरीफायर. तो वाटर प्यूरीफायर में सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स रहते हैं. वो क्या काम करते हैं? दे विल एक्ट एज अ बैक्टीरियल डिसइंफेक्टेंट दैट रिमूव ई कोलाई. ई कोलाई ऐसे बैक्टीरिया है जो पानी में पाया जाता है. अगर हम बहुत दिन साफ़ नहीं करेंगे तो ये हमें पता चलता है कि ई कोलाई का एग्जिस्टेंस है वहाँ पे. सो इट शुड बी रिमूव्ड एंड वाटर कंटेनर शुड बी क्लीन टाइम टू टाइम, एंड फिल्टर्स ऑल्सो वी हैव टू सर्विस देम, और क्लीनिंग होना चाहिए. देन वी हैव द एप्लीकेशंस इन सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल्स लाइक a lotus in an example of self-cleaning. The lotus plant enough grows in a muddy water, its leaves always appear clean. The plant's leaves are super hydrophobic. देखो लोटस की क्या खासियत होती है? वो सेल्फ क्लीनिंग कर लेता है. इट इज़ ग्रोइंग इन अ मड वाटर बट स्टिल इट इज़ अपीयर्स क्लीन. कितना क्लीन दिखता है ना, बिकॉज वो अपने आप को क्लीन रखता है, क्लीन कर लेता है, सेल्फ क्लीनिंग. द प्लांट्स लीव आर सुपर हाइड्रोफोबिक. तो प्लांट्स लीव कैसे होते हैं? सुपर हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हिटिंग. सो नैनो पार्टिकल्स ऑन लोटस लीव्स रिपेल वाटर विच कैरी डर्ट एज इट रोल्स ऑफ. तो ये क्या करते हैं? वही खासियत नैनो पार्टिकल में भी डेवलप किया गया है कि वो क्या करे? वाटर को रिपेल करे, बिकॉज वाटर विल नॉट कम अलोन, इट विल ब्रिंग डर्ट ऑल्सो. सो लोटस इफेक्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ क्लीनिंग विंडोज़. तो ये सेल्फ क्लीन कर लेता है. क्या है? रिवोल्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटिंग. इसके एडवांटेजेस है ये. एनर्जी सेक्टर. नैनो टेक्नोलॉजी विल मेक द सोलर पावर मोर इकोनॉमिकल. एनर्जी स्टोरेज डिवाइस विल बिकम मोर एफिशिएंट. तो हम जो सोलर एनर्जी मिलती है हमें, वो हम स्टोर कर सके, ताकि जब रात को सूरज नहीं रहता तो हम उसका यूज़ कर सकें. मेडिकल फील्ड. मैन्युफैक्चर ऑफ स्मार्ट ड्रग्स हेल्प्स क्योर फास्टर एंड विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स, क्योरिंग द लाइफ ऑफ ट्रीटिंग डिसीजेस लाइक कैंसर एंड डायबिटीज़. तो मेडिकल फील्ड में इसका नैनो पार्टिकल्स का ये एम रहेगा कि वो सेफ़र मेडिसिन्स मैन्युफैक्चर करे, कि जो स्मार्ट ड्रग्स कहे जाएंगे, एंड दैट विल हेल्प क्योर एंड फास्टर विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट. जो डिसीजेस है बहुत ही डेंजरस है, जैसे कैंसर, डायबिटिक,
तो इनमें वो अपना काम करना चाहते हैं. Though it is having so much advantage, it is having little bit disadvantages. Despite of the possibilities and the advantages that the nanotechnology offers to the world, there also exists certain potential risk involved with the disadvantage of it. Nanotechnology has raised the standard of living, but at the same time it has increased the population, which includes air pollution. तो इससे एयर पोल्यूशन हो सकता है. द पोल्यूशन कॉज्ड बाय नैनो टेक्नोलॉजी इज़ नोन एज नैनो पोल्यूशन. तो उसको नाम भी अलग सा दिया गया है. दिस काइंड ऑफ पोल्यूशन इज़ वेरी डेंजरस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. नैनो पार्टिकल्स कैन कॉज लंग डैमेज. इनहेल्ड पार्टिकुलेट मैटर कैन बी डिपॉजिटेड थ्रू आउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड देन डिपॉजिट इन लंग्स. देखो ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि अगर हमने इसको सांस के थ्रू अंदर गए हमारे शरीर में तो ये लंग डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि वो उधर ही चिपक जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं. दे कैन नॉट कम आउट. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स दैट आर रिलेवेंट फॉर हेल्थ इफेक्ट्स आर साइज, केमिकल कंपोजिशन एंड शेप. तो कैरेक्टरिस्टिक्स नैनो पार्टिकल्स की ये है कि उनके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होता है बिकॉज दे आर हैविंग स्मॉल साइज and composition and shape. So here the green chemistry topic is over, and along with this our syllabus is also over. So you will go through the board paper pattern. Question bank is given, it is released. I hope you have downloaded. So just you will go through the question paper. It is question bank, not a क्वेश्चन पेपर. तो सारे क्वेश्चंस उसमें से आ सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, बट यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो विल गो थ्रू द, इट इज़ गिवन टॉपिक वाइज. एक टॉपिक के ऊपर कौन से MCQ कैसे आ सकते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक वाइज दिया है. जस्ट गो थ्रू इट. और आपको ये एक ध्यान में रखना है कि जो ओमिटेड सिलेबस है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे. और अभी पैनिक नहीं होना है, जैसे आपको न्यूज़ में पता चलेगा वैसे ही हो जाएगा, लेकिन आपको स्टडी करते रहना है. सो यू विल स्टडी इट एंड टेक केयर.